नमस्कार। आज हम मोटापे के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। मोटापे की वजह से काफ़ी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है और ये काफ़ी बीमारियों की जड़ है। मतलब जितना पेट फूला हुआ है उतनी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पेट निकलना, तोंद निकलना ये अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ काफ़ी लोग कहते हैं कि पेट निकलना एक खाते पीते घर की निशानी है, लेकिन उल्टा अगर पेट निकला हुआ है, तोंद निकली हुई है, तो ये दर्शाता है कि आप काफ़ी सारी बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। आपको काफ़ी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह जो मोटापा है हमारे बॉडी के हर हिस्से को प्रभावित करता है। जैसे हमारा ब्रेन है, इसके अलावा जो रक्तवाहिकाएँ है, दिल है, लीवर है, जो गाल ब्लैडर रहती है, हड्डियाँ, इसके अलावा जो जॉइंट्स है और ऐसे अन्य तरह की बीमारियाँ, काफ़ी बीमारियाँ होती हैं। इसलिए मोटापे की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। तो मोटापे के दुष्परिणाम हमारे शरीर के कौन से हिस्से पर होते हैं, क्या होते हैं, ये अगर हमें पता रहेगा तो हम इससे छुटकारा कैसे पाए इसके बारे में भी सजग होंगे। तो हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है ये नॉर्मल है या नहीं, अभी जो मैंने यहाँ चार्ट दिया है इसमें आप देख सकते हैं। अगर आपको आपका वज़न किलोग्राम में पता है और हाइट सेंटीमीटर या इंचेस में पता है तो इस चार्ट से आप आपका वज़न नॉर्मल रेंज में या नहीं है ये पता कर सकता है। अगर आपकी जो रेंज है वो ग्रीन एरिया में आती है तो आपका वज़न स्वस्थ है और ये इसके ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप मोटापे से पीड़ित हैं। तो सबसे पहले मोटापा जो अफेक्ट करता है हमारे हृदय प्रणाली को अफेक्ट करता है। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रहती है बॉडी की, इसको अफेक्ट करता है। जो हृदय की कैपेसिटी रहती है ब्लड को पंप करने की, उसको अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि आपका बॉडी सरफेस एरिया बढ़ गया है, वेट बढ़ गया है। और आपके दिल को ज़्यादा मेहनत करने की वजह से क्या होता है कि जो हार्ट है ये धीरे धीरे इसके दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। जो आपकी ब्लड वेसल्स है ये हार्ड हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है और जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल्स है इसमें गड़बड़ी होने आ जाती है। आइडियली क्या होना चाहिए कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है ये कम होना चाहिए, एचडीएल ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन मोटापा अगर है तो इसमें क्या होता है कि एचडीएल लेवल आपकी कम होने लगती है, एलडीएल बढ़ जाती है। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, डिसलिपिडीमिया बोलते हैं इसे। और जो हृदय को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स है, कोरोनरी आर्टरीज है, उसमें ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। दिल की नसों में ब्लॉकेजेस की वजह से आगे जाके हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा जो आपकी अंतःस्रावी प्रणाली है, मतलब जो एंडोक्राइन सिस्टम है, उसमें भी गड़बड़ होती है। खास करके जो इंसुलिन हार्मोन है इसका रेजिस्टेंस आ जाता है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही आगे जाके फिर डायबिटीज़ होता है, हृदय रोग की समस्याएं होती है, स्ट्रोक होता है, किडनी खराब होती है, जो रेटिना है रेटिनोपैथी होती है, अंधापन आ सकता है। और आगे जाके पैरों की जो नसें है, ब्लड वेसल्स है, उसमें ब्लॉकेजेस होने की वजह से गैंग्रीन हो सकता है। तो अभी मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? तो जैसे मोटापा, इसके साथ साथ जैसे पेट निकलना, तोंद निकलना, आपके बढ़ी हुई कोलेस्ट्रॉल की लेवल्स, इसके अलावा डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, इनका जो क्लस्टर है इसी को ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। और ख़ास करके जो शहरी इलाके हैं, जो अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखा जा रहा है। लगभग 30 से 40% जो लोक संख्या है ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित है। जो नर्वस सिस्टम है उसको भी मोटापा डैमेज करता है। ब्रेन को सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लॉकेजेस की वजह से स्ट्रोक आ जाता है। इसकी वजह से काफ़ी लोगों में डिप्रेशन भी होता है। मोटापे की वजह से आत्मसम्मान में कमी आती है, स्ट्रेस बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है, काफ़ी तरह के मानसिक विकार भी होते हैं। आपकी जो मेमोरी है उसमें दिक्कत आना शुरू हो जाता है, डिमेंशिया होता है। इसके अलावा जो श्वसन प्रणाली है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें भी प्रॉब्लम्स आती है। गर्दन के आजू बाजू में फैट जमा होने की वजह से जो वायु मार्ग है उसमें दबाव आता है, इसकी वजह से स्लीप एपनिया होता है। खास करके आपने देखा होगा कि जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है, मोटापे से पीड़ित है, वो रात में खर्राटे लेते हैं। ये खर्राटे इसी वजह से लेते हैं क्योंकि इनका जो वायु मार्ग है ये नैरो हो जाता है, क्योंकि जो चर्बी है वायु मार्ग के आजू बाजू में जमा होती है और इसकी वजह से हमें रात में अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। जिनका वज़न ज़्यादा रहता है उनकी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ कमज़ोर रहती है। ऐसा नहीं है कि वज़न ज़्यादा होने की वजह से आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, मांसपेशियाँ अच्छी रहेगी। ये उल्टा रहता है। फैट का परसेंटेज ज़्यादा है बॉडी में, इसका मतलब ये है कि आपकी जो हड्डियाँ हैं ये कमज़ोर हो गई है, आपकी जो मांसपेशी है वो कमज़ोर हो जाती है
और फिर आपका वज़न है, इसका ज़्यादा वज़न आपकी जो जोड़े है उस पे पड़ता है, जोड़े घिंच जाते हैं, जॉइंट्स घिंच जाते हैं, फिर आर्थराइटिस होता है, चलते वक्त दर्द होता है, मांसपेशियाँ स्टीफ हो जाती है, आपको शरीर में काफ़ी जगह पे दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आपकी रोज़मर्रा का कामकाज है वो भी करने में कठिनाई आ जाती है। अभी जो पित्ताशय है, तो पित्ताशय में सूजन आती है, वहाँ गॉल स्टोन हो जाते हैं। कुछ लोगों में ये सूजन की वजह से आगे जाके पित्ताशय की सर्जरी करनी पड़ती है। इसके अलावा जो कैंसर है, कैंसर में देखा गया है कि कई तरह के कैंसर होते हैं। महिलाओं में जो गर्भाशय है इसका कैंसर होता है, गर्भाशय के मुख का कैंसर होता है। इसके अलावा जो बड़ी आंत है, कोलन है, इसके अलावा इसोफेगस यानी अन्न नलिका, पैनक्रियाज, ऐसे अलग अलग हिस्सों में भी कैंसर की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसीलिए मोटापे को नियंत्रण में रखना काफ़ी ज़रूरी है। जो लीवर है ये भी धीरे धीरे ख़राब होना शुरू होता है। अगर जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है, मोटापे से पीड़ित है, उन लोगों की हम पेट की सोनोग्राफी करेंगे तो 50% लोगों में फैटी लीवर की समस्या देखने को मिलती है। मतलब लीवर में फैट जमा होता है और ये फैट क्या करता है, धीरे धीरे लीवर का जो नॉर्मल फंक्शन है उसमें गड़बड़ी करता है, लीवर को डैमेज करता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है। अगर कुछ लोगों में लीवर फेल भी हो सकता है, लीवर का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा जो कब्ज़ की शिकायतें, पेट संबंधी शिकायतें होती है, कब्ज़ होता है, पेट में गैस बनती है, पेट में जलन होती है, एसिडिटी की शिकायत ज़्यादा रहती है, और GERD गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़, मतलब अगर आपका पेट ज़्यादा है तो जो पेट में एसिड है वो अन्न नलिका में आता है, ठीक है। आप जब सोते हैं तो ये रिफ्लक्स आता है। तो यह भी समस्या वज़न ज़्यादा होने से दिखाई पड़ती है। स्त्रियों में जैसे इनफर्टिलिटी की समस्या रहती है, पीरियड्स अनियमित आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या देखने को मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अफेक्ट हो जाती है। आपने देखा होगा जिनका वज़न ज़्यादा है उनका आत्मसम्मान कम रहता है। इसके अलावा ये लोग समाज से दूरी बनाते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, और इसकी वजह से जो आत्मविश्वास की कमी की वजह से रोज़मर्रा का काम है वो करने में भी इनको कठिनाई देखने को मिलती है। तो अभी मोटापे के काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स है, इसलिए मोटापे को नज़रअंदाज नहीं करना है, इसको हमें रोकथाम करना है, इसको कंट्रोल करना है, और ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है।